दोस्तों, ये आसाम नगर है। आपके सामने आसाम नगर के महाराज समर सिंह, जिनका नाम समर सिंह है, और महाराज का रोल अदा कर रहे हैं हमारे डॉक्टर मोतीलाल गुप्ता, ग्राम सभा न्याय पंचायत मैं इस हरे भरे दरबार में बैठा हूं, तो हमारे सेनापति को हमारे सामने हाजिर, यानी हवेलाल तो ये भाई साहब खाए मसाला दरबार में। हाँ, तुमने कुछ सुना? फोन करो और सेनापति करण सिंह को रात दरबार में हाजिर किया जाए। फोन करो। हाँ करो, मोबाइल निकालो। मोबाइल ये लो, मोबाइल ये मोबाइल है, ये मोबाइल है कि ये मोटरसाइकिल कुंजी आ दे रहे इमा टावर बराबर पकड़, तुम लगाओ तो फोन। यो को मोबाइल ऑटोमेटिक मोबाइल है का? हाँ भाई, इका लगाओ, हमें नहीं लगाओ भैया, इका तुम्हें नंबर मिलाओ, इमा नंबर दिखा तो नहीं, नंबर बताओ, जल्दी बताओ, तुम बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यो बताओ तुम। हेलो हेलो, कौन? मैं आपका शाही गुलाम। क्यों कौन? महाराज फौरन आपको याद कर रहे हैं दरबार में। आइए। हेलो, हाँ दरबार, कौन कीजिए मेरी माता और बहनों, ये महाराज का दरबार है और देखिए आपके सामने आ रहे हैं सेनापति करण सिंह। हाँ साहब, तुमने किया था? नहीं खबरदार, तुमने किया था? जी हमने किया था। क्यों? महाराज आपको याद कर रहे हैं। चलो आइए। कहना चाहता हूं, क्या कहना? सुनो मेरी बात। क्या है महाराज बतलाइए बात समझ में मेरी बात आती नहीं, बात क्या है महाराज? सेनापति करण सिंह, क्या बात है? जय सुदासी का कब मैं नहीं जान पा रहा हूं। हाँ हाँ ठीक है, वो लोग अगर तुम्हें नहीं मालूम है, तुम हमारे सेनापति हो, तुमसे कोई चोरी नहीं है, सब बात मैं सुनते सत्य बताऊंगा। और सुनो मेरी बात को, और सेनापति सर पर है भारी मेरे, सेनापति सर पर है भारी मेरे, मेरी रेखा सुना
मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो? तो शब्द सर काम लो महाराज की फिक्र में जरा सी लाना नहीं, और शौक से होगी शादी लली की यहाँ। सेनापति जी, राजकुमारी यही है तो क्या हुआ? हाँ शादी होगी, हाँ बड़ा शौक से होगी, दिल छोटा मत करो। लेकिन सेनापति जी सुनो मेरी बात को। बोलो। और सब कैसे करूं, धीर कैसे करूं, सेनापति जी सब्र कैसे करूं, धीर कैसे करूं, लगता है सेनापति जी ये संसार है, और संसार बहुत बड़ा है। तो है। इस संसार में गरीब भी है, हाँ सौ कहते हो, अमीर भी है, अमीर भी है। लेकिन प्रभु की लीला कुछ न्यारी है। देखो किसी की लड़की बिना ब्याह की नहीं बचती है। हाँ सेनापति जी ये तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन मैं इस आसाम शहर का महाराज हूँ। हमारा नाम समर सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। विधाता ने हमको सबको दिया, लेकिन बेटी दिया तो दोनों वादे अंधी दिया। नहीं महाराज, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं वही सोचता हूँ सेनापति, क्या हुआ कि अपनी बेटी को महाराज ऐसा इंसान है जो वो अपनी अर्धांगिनी बनाएगा। महाराज क्या बात है? आपकी बेटी अंधी है, लेकिन फिर भी शादी होगी, इसी महल में होगी, बहुत धूमधाम से होगी। तो ठीक है सेनापति जी, बस मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो आज हमारे दिल में एक हार्दिक तमन्ना है। महाराज कोई कार्य बिना समय के पहले नहीं होता। नहीं होता, ये तो बात सत्य है। जब समय आएगा तभी होगा। तो राजकुमारी की शादी इसी महल में होगी। ठीक है, बस समय का इंतजार करो। लेकिन सेनापति जी, हाँ महाराज, आज हमारे दिल की तमन्ना है क्या कि आज हमारे
इस हरे भरे दरबार में उपस्थित किया जाए। यही बात है। यही बात है। बैठो, बैठो। मुन्ना, हाँ बाबू जी। महाराज अपनी बेटी के गम में बहुत परेशान रहते हैं, तो भगवान ने एक ही बेटी दिया, वो भी दोनों आंखों से अंधी है। हाँ, इससे क्या होता है बाबूजी, ऐसे भगवान की देन है, क्या किया जाए। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? जाओ, मैं तो एक नौकर हूं। क्यों नहीं, सही कहते हैं। महाराज की वफादारी करता हूं। अरे वाह, क्या बात है। अपना पेट और अपने बच्चों को जिलाता हूं। सही कहते हो बाबू, सही बात है, यही होना चाहिए। और क्या है मुन्ना? हाँ बाबू बताओ। हाँ हाँ, औलाद होती है, भाई वो तो है ही है। अंधी हो हाँ या लंगड़ी हो, या लंगड़ी हो, सही कहते हैं। बेटी बेटी होती है। एक काम महाराज ने गलत किया, कौन सा काम? जो कि दूसरी शादी कर लिया। सही कहते हो बाबू, लेकिन हम लोग क्या करें, अगर कुछ कहते हैं तो खफा हो जाते हैं। क्योंकि जब से वो दूसरी महारानी आई है, अच्छा, हाँ हाँ, हर नौकरों का जीना और खाना हराम हो चुका अरे है। बाबू यही हुआ करता है, जहाँ दूसरे मेरू वाला है तहाँ खये सुलू। लेकिन क्या करूं, हाँ बाबू, गुलामी तो करना ही करो। वो तो है ही है, वो तो है ही है बाबू। जाओ, ये महाराज का आदेश है अच्छा, कि महाराज के पूरे परिवार को हाँ हाँ, एकत्रित करो। जैसे क्या बाबू, आ जाइए। हाँ महाराज, इधर देखिए महारानी, यानी महाराज अपने सारे दरबार को बुलाते हैं। देखिए महारानी, और इधर देखिए इनका लौटा बेटा जिसका नाम है फूल सिंह, और देखा फूल सिंह की सगी बहन है। अब देखिए आपके सामने परिवार आता है, आप लोग गौर कीजिएगा। आरे फूल सिंह और रेखा महारानी, इधर आ गई दूसरी महारानी नौजवान है। दूसरी महारानी नौजवान है, आप तो महाराज को देख ही रहे हैं। खुश रहो, क्या बात है, खुश रहो। आपको रात दरबार में महाराज ने याद किया है। ठीक है, चलिए। देख रहे हो, ये जो दूसरी महारानी है, इनके पुत्र है, इनका नाम कौशल सिंह है। आए हुए जब कौशल सिंह कहते हैं कि चाचा बच जाओ, तो इसमें करने की बात भाई। बोलो, चलो दोस्तों, अब आ रही है फूल सिंह, आ रहे हैं फूल सिंह और उनकी बहन रेखा आती है। दोस्तों, भगवान ने दोनों लेनहीन है, आपके सामने आ रही है। दोस्तों गौर कीजिएगा, फूल सिंह और रेखा।
देखा बहन, आज ना मालूम पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाया है। हाँ बहन देखा? हाँ भैया। चलो चलते हैं दरबार और ये जानना चाहिए कि पिताजी ने आज पूरे परिवार को दरबार में क्यों बुलाया है बहन? हाँ भैया। अब हमें चाहे कोई बात हो, चलिए भैया यही तो जानना है बहन। आओ। पिताजी, आप मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और पिताजी बात है कैसी, पिताजी बात है कैसी, क्यों आंखें अश्क आनी
शाला चाहते हो? क्यों उदासी है? यही तुम्हारा कहना है? पिताजी, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आज पूरे परिवार को दरबार में क्यों बुलाया गया है? सुनिए बेटा फूल सिंह और सेनापति, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। और परिवार में महारानी जी, बेटा कौशल सिंह, तुम भी मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं, सुनो मेरी बात को। बेटा फूल सिंह, और सयानी बेटी के खातिर फूल सिंह, और सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है। पिताजी, हाँ बेटा फूल सिंह, आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी बहन रेखा जो है, ये दोनों आंखों की अंधी है। अंधी है। और उसके साथ शादी कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? यही बात है ना? हाँ, यही सोच है बेटे। मेरी बात सुनिए पिताजी। ये क्या कहना चाहते हो? और पिताजी धूम से बहना, पिताजी धूम से बहना की शादी को रचा लूंगा। कहिए पिताजी। तुम बेटी की बर्थ होने की बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात को। और हमारे सामने जो हमारे सामने
मत